गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आधे गोले का अर्धगोले का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं तो वो है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3πr²। यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3 का 3, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की है और आर की वैल्यू 10। 10 टू टाइम आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। 3 का इंटू 3.14 में करेंगे तो 9.42 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये आंसर इसका यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। रेडियस क्या हो रही है, 7 से 14 हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। दोनों केसेस में आपको दोनों का रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। जो गिवन है दिया है फर्स्ट केस, हमने यहाँ पर 2 केस में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट केस में हम रेडियस 7 लेंगे, देन सेकंड में हम इसकी रेडियस 14 लेंगे। तो रेडियस 7 जब हमने ली तो रेडियस 7 ने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। यहाँ 4πr² लिखा, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर आएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 इंटू 7 रिमेनिंग रहेगा, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम केस सेकंड लेते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम रेडियस कितनी ले रहे हैं, 14 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, 4πr²। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ पर आर अब आपका हो जाएगा 14। यहाँ हमने लिखा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आएगा आपका 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू में 14, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 88 और इन दोनों का हो जाएगा 28। इस तरह से फाइनली आपका मल्टीप्लिकेशन 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आगे देखते हैं, हमें इसका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून यानी गुब्बारों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, पहले हमने निकाला था फर्स्ट केस में 616, देन सेकंड केस में हमने ये फाइंड किया है। दोनों को हमने रेशो में लिख दिया। 616 डिवाइडेड बाई 2464, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं होगा उसका 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, देन 2 6 जा क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे और इसको लिख के सॉल्व करते हैं। यहाँ 154 और यहाँ 616 रिमेनिंग है, इसको मैंने यहाँ लिखा 154/616। अब हम कोशिश करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की। तो डायरेक्ट सॉल्व करने में पहले तो हम 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पर 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं होगा उसका 0, 2 8 जा 16। यहाँ पर हम और सॉल्व करते हैं 11 से, 11 7 जा 77 एंड 11 2 जा 22, यहाँ 30 था, उसमें से 22 हमने क्या किया है, -30 में से 22 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 8 और ये 8 कितना हो जाएगा 88, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो आएगा 1/4 और इसको ही हम रेशो में लिखेंगे 1:4। फाइनली ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्पैर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको इस स्पैर के रेडियस फाइंड करनी है जिसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 6 वाला। 6 क्वेश्चन में दिया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यहाँ हम लिखते हैं गिवन दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आपको निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, ये हमारा गिवन था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 154, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22/7 बन जाएगा 7/22, और ये इंटू का 4 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44, ठीक है, 2 1 2, 2 7 14, तो 7 इंटू 7, देन नीचे बचेगा 4, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 को आप ब्रेक कर लें तो आ जाएगा 2 इंटू 2। अब हम यहाँ देखें 7/2, यहाँ 2 टाइम है, 2 टाइम 7, 2 टाइम 2, तो 7/2 का होल स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, हमारी आर की जो वैल्यू है वो आ गई 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह से फाइनली आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आपको उनकी सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशो फाइंड करना है, और डायमीटर जो है मून का कितना है 1/4 है किसका, अर्थ से, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने यहाँ माना कि पृथ्वी का व्यास कितना है 2r है, व्यास मतलब रेडियस में हम 2 का इंटू कर देंगे तो उसका डायमीटर बन जाएगा, तो यहाँ 2r किया, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ 2r, ठीक है, देन डायमीटर ऑफ मून चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, इसका 1/4 बोला है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि जो मून का जो चंद्रमा का जो व्यास है वो क्या है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब इसका हम 1/4 पार्ट कर सकते हैं, तो 2 ये इसका अर्थ का व्यास है, डायमीटर है, इसका 1/4 पार्ट किया, यहाँ पर कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, तो r/2 आया, जिसको हमने r/2 लिखा है, और रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस हम निकाल रहे हैं, तो आपका डायमीटर कितना है 2r है ये, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r। इसी तरह से रेडियस ऑफ द मून चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी रेडियस चंद्रमा का व्यास कितना है 1r/2 है, ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैंने यहाँ 1/2 से इसको डिवाइड किया है, तो r इंटू में 4, r/4, इस तरह से इनका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 4πr स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी रेडियस जो है किसकी, अर्थ की कितनी है r है, इसलिए फार्मूले में हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला जो है वही हमारा सरफेस एरिया आ गया है। अब ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ द मून का भी सरफेस एरिया निकालते हैं, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, फार्मूला है 4πr स्क्वायर, 4 का 4, पाई का पाई, r की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, r/ कितनी है 4 है, ठीक, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे r/4 का स्क्वायर, तो r/4 इंटू r/4, 4 से 4 कैंसिल। अब इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 1/4 अलग से लिख दिया, पाई लिख दिया, r इंटू r स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमने सरफेस एरिया निकाला। अब हम इसका रेशो निकालेंगे। यहाँ हमने लिखा रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सरफेस एरिया ऑफ द मून एंड सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ऊपर मून और नीचे क्या आएगा अर्थ, मतलब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का हमने निकाला था 1/4πr स्क्वायर, और इसका हमने निकाला था 4πr स्क्वायर, πr स्क्वायर से πr स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1/4 डिवाइडेड बाई 4, इस 4 का इंटू यहाँ होगा तो 4 4 जो 16, दैट मीन्स 1/16, तो 1 रेशो कितना हो गया 16, ये हो गया आपका फाइनल आंसर।